साथियों, आप देख रहे हैं खोरे कृषि फार्म दामोदरपुरा। और आज हम बात करेंगे पुराने अनुभव और आज के विज्ञान, इनमें कितने तालमेल हैं और कितनी इनमें भिन्नता है, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि अमावस्या के बाद ही कीट पतंगों का ज़्यादा प्रभाव क्यों दिखाई देता है फसल में। हम उसके ऊपर पहले बात करेंगे। हमारे पूर्वजों के कहे अनुसार अमावस्या के पहले 11, 12, 13 ये 3 दिन रस के माने गए हैं। इन 3 दिनों में कीट पतंगे अधिक से अधिक अंडे रखते हैं और अमावस्या के बाद ये फलते फूलते हैं। तो ये 3 दिन कीट पतंगे इसमें ज़्यादा अंडे क्यों रखते हैं, उसके पीछे के विज्ञान को हम समझते हैं। इन 3 दिनों में चंद्रमा की रोशनी काफ़ी कम रहती है, क्योंकि 10वीं के बाद से, वैसे तो पूर्णिमा के बाद से चांद घटना चालू होता है और अमावस्या तक आके पूरा विलुप्त हो जाता है। तो 11, 12, 13 से ये 2-3 तिथि ऐसी है कि इनमें अंधेरा ज़्यादा रहता है, अमावस्या तक अंधेरा रहता है। बाकी ये 2-3 दिन शुरुआत में कीट पतंगे ज़्यादा अंधेरा का फ़ायदा उठाकर मेटिंग करते हैं और यही अमावस्या के बाद 4-5 दिन में इनके अंडे देने की जो कैपेसिटी है वो तैयार होती है। अब पहले बात करते हैं कि इन 3 दिनों में किस कंडीशन में ये अंडे ज़्यादा रखेंगे। अगर इस कंडीशन में उमस ज़्यादा रहेगी तो आपकी फसल में रोग व्याधि ज़्यादा लगेंगे। उमस रहेगी तो ये जो पतंगे हैं ये अधिक से अधिक ये मेटिंग करेंगे और इनकी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। अगर इस कंडीशन में मौसम ठंडा है तो इनके प्रभाव आपको आगे अमावस्या बाद भी कमी दिखाई देंगे। हमारे पूर्वज ये 3 दिनों में 11, 12, 13 ये 3 दिनों में फसल कटाई नहीं करते थे। अब हमारे घर में अगर बुजुर्ग है आपके पास, अब उनसे पूछना, इनको रस के दिन मानते थे। अगर इन 3 दिनों में अगर फसल कटाई करते थे, जो अनाज वर्गी जिसको स्टोर करके रखते थे, अगर इन 3 दिनों में फसल कटाई होती थी तो उसमें घून जरूर लगता था, कीड़े जरूर लगते थे। ये उनकी आज भी विज्ञान कायम है। इसके बाद में पहले गैस टंकी चूल्हा नहीं था, खाना लकड़ी कंडे पे ही बनता था, चूल्हे पे ही बनता था। हमारे पूर्वज कभी 3 दिनों में लकड़ी नहीं कटाते थे। ये 3 दिन लकड़ी इसलिए नहीं कटाते, अगर 3 दिन में लकड़ी कटेगी 11, 12, 13 में तो इनमें मतलब घून लगेगा, कीड़े लगेंगे और लकड़ी हमारी ख़राब हो जाएगी। ये उनका विज्ञान आज भी कायम है। अब इसके बाद में आगे हम बात करते हैं। ये तो हो गई हमारी बात यहाँ तक। अब मैं कुछ इसको आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। अंधेरे की बात की, अंधेरे में ही मीटिंग करते हैं, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूँ। आप कहीं 4 लेन देख लेना या पेट्रोल पंप देख लेना, जहाँ 24 घंटे लाइट जलती हो, वहाँ आपको आसपास आपकी फसल में कीड़े नहीं लगेंगे, वो फसल हरी भरी खूब रहेगी। वहाँ फसल में पोलिनेशन भी नहीं होगा, क्योंकि जीव हो चाहे वनस्पति हो, सबकी संवर्धन क्रिया एक तय होती है और सबको एक पर्दे की ज़रूरत रहती है। सब अंधेरे का फ़ायदा उठाकर अपनी वंश वृद्धि को बढ़ाते हैं। तो आप देखना, जहाँ तेज़ रोशनी पेट्रोल पंप के पास 24 घंटे लाइट जलती हो, या 4 लेन जहाँ हो, जहाँ रात दिन तेज़ रोशनी रहती हो, वहाँ फसल में न तो कीड़े लगेंगे, क्योंकि वहाँ जहाँ तक तेज़ रोशनी जाएगी वहाँ तक कोई भी कीट आपको अंडे नहीं दे पाएगा, क्योंकि आएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी जो क्रिया अंडे देने की वो लाइट में यहाँ नहीं रहेगी कुछ भी। ये अंडे जाके दूर ही देंगे, इतनी रोशनी में नहीं बैठेंगे ये। इसके बाद में इसमें पोलिनेशन की जो क्रिया होती है तेज़ रोशनी में, वो पोलिनेशन आप देख लेना, आपकी फसल वहाँ बांझ जैसी रहेगी, हरी भरी खूब रहेगी, लेकिन फलाव नहीं होगा। ये मेरे खुद के इतने अनुभव है। इसके बाद में तेज़ ध्वनि, तेज़ रोशनी और तेज़ हवा, ये इनके लिए प्रतिकूल मौसम है। ऐसी कंडीशन अगर अमावस्या के लगभग बन रही है, रोशनी तो नहीं बनेगी, मौसम ठंडा रह सकता है, हवा चल सकती है। अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो अमावस्या के पहले जो इनकी वंश वृद्धि के लिए जो मीटिंग होती है वो उसमें काफ़ी कमी आएगी, आपको बहुत ज़्यादा अटैक नहीं दिखाई देगा। आप, मैंने जो मेरे अनुभव बताए, आप इनको खुद अपने जीवन में अनुभव करना कि मैंने जो बातें बताई हैं इससे आप सहमत हैं या नहीं हैं। अगर आप सहमत हैं तो मेरी जो वीडियो को आप अपने साथियों में ज़रूर शेयर करना, और इसके बाद में जो भी मेरे अनुभव होंगे इसके ऊपर लेकर कुछ छूटे हैं अभी, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे चैनल पर
अपना प्रश्न जरूर लिखें। मैं उन्हीं प्रश्नों को, आपके प्रश्नों को शामिल करके उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा एक वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।